मैं बात कर रहा हूं उत्तर प्रदेश की एक ऐसी टीचर का जिसका नाम कल से लगातार सोशल मीडिया में, वेबसाइट्स पर और अखबारों में है। उस टीचर का नाम अनामिका शुक्ला है। अगर उसके 3 नाम आ रहे हैं तो उसके हिसाब से आप कहें कि अनामिका शुक्ला उर्फ अनामिका सिंह उर्फ प्रिया है। इन तीन नामों के बीच एक महिला टीचर एक किरदार है। लेकिन मेरी दिलचस्पी यह है कि इस महिला किरदार के पीछे कौन लोग, और ये जो महिला किरदार का जो कारनामा है, वो कारनामा क्या सिर्फ इस महिला और इसके साथ के 1-2 लोगों तक सीमित है, या इसका कहीं कनेक्शन है, कोई चेन है, कोई तंत्र है। अब आप जान चुके होंगे कि कहानी क्या है। कहानी वही है जो मैंने 30 साल की पत्रकारिता में मैंने नहीं सुना था, ऐसी कहानी या ऐसा फर्जीवाड़ा कि यूपी में अनामिका शुक्ला नाम की एक महिला, जो बाद में अपना नाम प्रिया बता रही, कुछ जगह उसको अनामिका सिंह बताया जाता, वो 25 स्कूलों में, 25 सरकारी स्कूलों में, 25 जिले के 25 सरकारी स्कूलों में, बार-बार 25 रिपीट कर दे रहा हूं, एक साथ नौकरी कर रही थी। और वो करीब 13 से 14-15 महीने से नौकरी कर रही थी और हर जगह से वो सैलरी ले रही थी। कहा जा रहा है कि उसने करीब 1 करोड़ के आसपास सैलरी उठाई है, क्योंकि उसकी सैलरी 28 से 30 हजार थे जो सरकार का मानदेय था उसके मुताबिक। क्या यह मुमकिन है आज के दौर में कि कोई एक महिला या एक टीचर एक साथ 25 जिलों में नौकरी कर रही हो और उसके बाद वो पकड़ी जाए तब तक 13, 14, 15 महीने हो जाए और जब पकड़ी जाए तब तक 1 करोड़ रुपए सैलरी के तौर पर वो उठा चुकी हो? तो मैं जब से कल से मैंने खबर सुनी तब से मेरे भीतर जिज्ञासा थी कि ये कैसे हो सकता है, और मैं इंतजार कर रहा था कि कुछ और जानकारियां आए तो मैं आपसे अपनी बात शेयर करूं। और कुछ जानकारी देखी, मैंने पढ़ी कुछ अखबारों में कुछ और जानकारी, तो मुझे लगा कि ये बात कही जानी चाहिए, क्योंकि सवाल जो मैंने कहा कि अनामिका शुक्ला, अनामिका सिंह या प्रिया की नहीं है, सवाल पूरे सिस्टम का है, पूरे शिक्षा तंत्र का है। कहीं ये कोई माफिया तंत्र तो नहीं काम कर रहा है, और नहीं कर रहा है तो इतनी बड़ी नाकामी कैसे है कि कोई महिला टीचर 25 जिलों में 13, 14, 15 महीने तक नौकरी कैसे करती रह सकती? तो यही सवाल है। वो जब आधार कार्ड है, जब वोटर कार्ड है, जब तमाम तरह की मैपिंग हो रही है, जब योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि जो प्रवासी मजदूर गए हैं 25-24 लाख, उनमें से 20 लाख की मैपिंग हो गई, तो जो प्रवासी मजदूरों की मैपिंग हो रही है और ये मैपिंग से बाहर थी 13 महीने तक, पकड़ी गई 13 महीने बाद, ये कैसे मुमकिन है? और अगर ये मुमकिन है तो मैं ये मानने को तैयार नहीं हूं कि इसके पीछे से अनामिका शुक्ला या 1-2 छिटपुट ऐसे प्यादे हैं। कुछ कहानी है। कहानी क्या है बताते हुए, और उसके बाद आज के वीडियो में मेरे सिर्फ सवाल है, 12 से 15 सवाल हैं। उन सवालों के जवाब में ही पता चलेगा, अगर उन सवालों का जवाब मिलेगा तो पता चलेगा कि कौन सा तंत्र था कि एक टीचर 25 जिलों में नौकरी करते हुए 14 महीने गुजार कर 1 करोड़ रुपए वेतन के तौर पर उठा लेती है। पहले जिनको नहीं पता है वो जान ले कि पकड़ी कैसे गई। इसका नाम अनामिका शुक्ला है। पकड़ी ऐसे गई कि पता चला कि कासगंज के कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय में फरीदपुर में ये नौकरी करती थी। नौकरी एक जगह की बात है, नौकरी तो इसमें जो जानकारी है कि सहारनपुर, बागपत, अंबेडकर नगर, प्रयागराज, अमेठी, बनारस, रायबरेली, अलीगढ़, सब जगह नौकरी कर रही थी। खैर, उसके बाद रोल नंबर से इसका सत्यापन होता रहा। जो इसका कागज था, शैक्षणिक दस्तावेज, उसमें तस्वीर धुंधली थी, इसलिए कहा जा रहा है कि अधिकारी समझ नहीं पाए और उसके बाद नौकरी करती रही। शिक्षिका के फर्जीवाड़े का खुलासा मैनुअल रूप से नहीं हुआ। फर्जीवाड़ा तब सामने आया जब मानव संपदा पोर्टल पर शिक्षकों की आईडी फीडिंग का काम शुरू हुआ। यह अमर उजाला की खबर बता रहा हूं आपको। इसके बाद मेरे सवाल है, ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये जिज्ञासा आपको भी हो रही होगी। जहां नौकरी मिलना मुश्किल है, वहां ऐसी नौकरी किसी को ऊपर वाला मेहरबान था, कौन मेहरबान था पता नहीं। और मैं उम्मीद करूंगा कि सरकार इसकी जांच करके तह तक जाएगी, उस ऊपर वाले तक या उस चेन तक। खैर, तो फीडिंग का काम शुरू हुआ। उसमें पाया गया कि एक ही नाम अनामिका शुक्ला से 25 जिलों में शिक्षिकाएं नौकरी कर रही और उन सबकी आईडी एक ही है। जब पोर्टल पर यह मामला स्पष्ट हुआ तो जांच शुरू हुई। 2 दिन पहले ही लखनऊ के परियोजना निदेशक ने बीएसए, जो कासगंज की बेसिक शिक्षा अधिकारी अंजलि अग्रवाल को जानकारी दी और कहा कि अनामिका शुक्ला नाम से नौकरी कर रही टीचर की जांच की जाए। और उसके बाद उन्होंने, जो अंजलि अग्रवाल है, उन्होंने जांच शुरू की, उनके दस्तावेजों का मिलान किया तो सभी दस्तावेजों में उनकी तस्वीर धुंधली थी।
अब बताइए, धुंधली तस्वीर के बूते कोई महिला 25 जिले में नौकरी कर रही है? ये आज के दौर में हो क्या रहा है यूपी में? उसके बाद शैक्षिक दस्तावेज और अन्य पहचानों पर लगे फोटो से स्पष्ट साफ मिलान नहीं हो रहा था, स्पष्ट मिलान नहीं हो रहा था, और जबकि अनामिका शुक्ला के नाम से दस्तावेज असली थे। तब उन्होंने, किरण अग्रवाल ने इस लेडी को, टीचर को कॉल करके बुलाया अपने दफ्तर में, और उसके बाद उनसे 4 जून को नोटिस भेजकर उनसे जवाब मांगा। और जब जवाब देने के लिए वहां गई बीएसए के कार्यालय में, बेसिक शिक्षा अधिकारी के कार्यालय में, और पूछताछ के दौरान उसके बाद शक हुआ, उन्होंने पुलिस को बुलाया, और पुलिस ने इन्हें, जो मैडम है टीचर अनामिका शुक्ला उर्फ अनामिका सिंह उर्फ प्रिया, इनको गिरफ्तार किया। गिरफ्तारी के दौरान पूछताछ में इसने अपना नाम अलग अलग तरह से बताया, पुलिस को गुमराह करती रही घंटों। पहले उसने अनामिका सिंह पिता राजेश बताया, फिर पूछताछ के बाद उसने अनामिका शुक्ला बताया, फिर पूछताछ में उसने कहा कि अब मेरा नाम प्रिया है, पिता का नाम महिपाल सिंह है, निवासी नई बस्ती कायमगंज फर्रुखाबाद। इस तरह से अंत में पहुंचे कि ये तो प्रिया है। तो मतलब अनामिका शुक्ला प्रिया निकली। नौकरी अनामिका शुक्ला के नाम से कर रही थी, 25 जिलों में कर रही थी 13 महीने से। कहा जा रहा सैलरी उठा ली 1 करोड़, सैलरी इनकी थी 30 लाख। अब जो सवाल है, उन सवालों के इर्द गिर्द मैं रहता हूं, ताकि आप अंदाजा लगाइए कि कितनी बड़ी बात है। मैंने तो आज तक नहीं सुना था 30 साल के अपने पत्रकारिता के करियर में कि कोई एक आदमी 25 जगह नौकरी, ये सर्वव्यापी थी क्या? भगवान है खुदा कि एक जगह नौकरी करने में आपको अटेंडेंस लगाना पड़ता है और 25 जगह है। तो पूरा सिस्टम क्या कर रहा था? और पूरे सिस्टम ने कैसे, पूरा सिस्टम सोया रहा कि 13 महीने या 12 महीने तक कोई महिला टीचर ऐसे चकमा देती रही? तो ये तो जानकारी है। उसके बाद कुछ सवाल और कुछ आपको दिलचस्प तथ्य बताऊंगा यूपी के बारे में। मेरे सिर्फ सवाल हैं। अभी ये कहा गया कि जो यूपी के जो शिक्षा मंत्री हैं सतीश द्विवेदी जी ने, उन्होंने बयान दिया है कि किसी को बख्शा नहीं जाएगा, किसी को छोड़ा नहीं जाएगा, जांच होगी, और जांच की 3 सदस्यीय जांच समिति गठित कर दी गई है, और इसके सारे दस्तावेजों की जांच हो रही है कि कैसे ये अलग अलग जगह ये नौकरी कर रही थी। बागपत में भी अनामिका शुक्ला के नाम से पता चला एक मुकदमा है, विभाग ने पाया कि वो सेम अनामिका शुक्ला है। ये भी पता चला कि सहारनपुर में ये नौकरी कर रही थी। ये भी पता चला कि अंबेडकर नगर में भी इनको कोई नोटिस दिया गया। ये भी पता चला कि सहारनपुर के मुजफ्फराबाद के कस्तूरबा गांधी विद्यालय में अगस्त 2019 से फरवरी 2020 तक अनामिका कार्यरत रही। बागपत में अनामिका नाम की शिक्षिका ने मार्च माह में त्यागपत्र दे दिया था। अब वहां भी मुकदमा दर्ज कराने की तैयारी चल रही है। अनामिका शुक्ला प्रयागराज के सोराव तहसील में भी तैनात थी। तो ये क्या है अनामिका शुक्ला की पहेली? ये कौन है अनामिका शुक्ला भाई? बहुत करिश्माई है क्या? और ये एक है क्या, या इसके पीछे पूरा तंत्र है क्या? तो ये अभी पता चलना बाकी है। मैं सवाल पे आता हूं। 10-15 सवाल है, गौर से सुनिए। इन सवालों का जवाब यूपी सरकार, योगी सरकार को इन सवालों का जवाब तलाश करके सार्वजनिक तौर पर रखना चाहिए, ताकि भरोसा हो कि हुआ कैसे। और उसके बाद उन जिम्मेदार लोगों की गिरफ्तारी होनी चाहिए जो जिम्मेदार हैं। अगर अनामिका शुक्ला एक साथ 25 जगह नौकरी कर रही थी तो सवाल नंबर 1, कासगंज, अलीगढ़, रायबरेली, प्रयागराज, अमेठी, बनारस, सहारनपुर, बागपत और अंबेडकर नगर में एक साथ कैसे अनामिका शुक्ला नाम की ये महिला नौकरी कर रही थी? सवाल नंबर 2, कहा जा रहा है कि फोटो आईडी में फोटो साफ नहीं है। ये कैसे मुमकिन है कि बगैर साफ फोटो आईडी के धुंधली तस्वीर के आधार पर किसी को नौकरी मिली और वो 13 महीने से नौकरी करती रही? सवाल नंबर 3, अब कहा जा रहा है उसका नाम प्रिया है। तो अगर उसका नाम प्रिया है तो अनामिका शुक्ला के नाम से उसका दस्तावेज और शैक्षणिक कागज पत्र कैसे था और कैसे नौकरी मिली, और इतनी जगह नौकरी मिली? नौकरी मिलना एक जगह बहुत मुश्किल है, इनको इतनी जगह कैसे मिली? सवाल नंबर 4, 1 साल से 25 स्कूलों में कैसी नौकरी करती रही? वही मैं पूछ चुका हूं। 25 स्कूलों से कैसे सैलरी उठाती रही? क्या अनामिका शुक्ला या अनामिका सिंह या प्रिया इतनी पहुंच वाली हैं कि उन्होंने 25 स्कूलों में नौकरी पा ली? ये भी सवाल है। और उसके बाद जो कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय है, ये आवासीय है। गौर करिए, आवासीय विद्यालय है, और जो प्रावधान है इसमें टीचर्स को भी वहीं रहना पड़ता है, और यहाँ कमजोर तबके की छात्राएं होती हैं और टीचर वहीं रहती हैं, वहीं की रसोई में खाती हैं। तो ये सवाल उठता है कि ये हॉस्टल में भी नहीं रही,
और उसके बाद ये कैसे वहां अटेंडेंस उनका लगा या नहीं लगा, या कैसे उनको सैलरी मिलती रही। तो कैसा कौन सा तंत्र था जिसने इनको 13 महीने तक यूं चलने दिया, या बीच बीच में हो सकता है कहीं से इस्तीफा दिया, कहीं से निकली, फिर दूसरी जगह पहुंच गई, और जिला उत्तर से पूरब से पश्चिम तक यूपी में कैसे नाप दिया इन्होंने, अगर ये है तो। या कई अनामिका शुक्ला तो नहीं है, ये भी सवाल है कि कहीं कई अनामिकाएं तो नहीं है। लेकिन चलिए, फिलहाल चूंकि खबरें इसी तरह की है, अनामिका शुक्ला के पीछे कौन है? मैं ये मानने को तैयार नहीं हूं कि अगर ये अनामिका शुक्ला यही है जो 25 जगह नौकरी कर रही थी या 10 जगह भी कर रही थी, मान लीजिए इनका कोई दूसरा कार्बन कॉपी भी मिल जाए, कोई इनका क्लोन भी मिल जाए, तो भी कैसे कर रही थी? बिना नेक्सस के मुमकिन है कि कोई 1 साल तक या 13 महीने तक 25 जगहों पर नौकरी करके वेतन उठाता रहे? क्या आपको लगता है कि यह मुमकिन है? पुलिस के मुताबिक अनामिका ने बताया कि उसने मैनपुरी के एक आदमी को नौकरी के लिए 2.5 लाख रुपए दिए थे। वो आदमी कौन है और उसके पीछे कौन है? किसी जगह मैं मीडिया रिपोर्ट्स में देख रहा था कि उसका नाम राज बताया गया है। अब राज का भी कोई राज होगा क्या? राज की इतनी हैसियत है कि एक बिचौलिया टाइप का कोई राज नाम का आदमी अनामिका शुक्ला से 2.5 लाख लेकर उसको नौकरी दिलाए, लेकिन उसको इतनी जगह कैसे नौकरी मिली? और इस दौर में जब नौकरी मिलना कितना मुश्किल है, भगवान मिल जाए नौकरी आसानी से न मिले, तो राज कौन है और उस राज का राज कौन है? उस राज के पीछे कितने राज हैं? इसकी जांच होनी चाहिए, और हम उम्मीद करेंगे कि योगी सरकार द्वारा गठित जांच कमेटी राज की जांच करेगी। कहा जा रहा है कि उसका असली नाम प्रिया है, पिता का नाम महिपाल है, तो फिर अनामिका बनकर 15 महीने तक 25 जिलों में कैसे नौकरी करती रही है? मैंने पहले भी पूछा। इनके खाते में पैसे कैसे जा रहे थे? ये बहुत बड़ा सवाल है। खाता खोलने के लिए बहुत तरह के प्रावधान होते हैं, आपको आधार कार्ड देना पड़ता है, पहचान पत्र होता है, एड्रेस प्रूफ होता है। आज की तारीख में बैंकों में आसानी से नहीं होता, वो भी सैलरी का अकाउंट बहुत मुश्किल होता है। तो कैसे इनकी सैलरी अकाउंट में पैसे जाते रहे? अब ये कहा जा रहा है कि सवाल ये भी है कि क्या अनामिका के पीछे जालसाजों का कोई गिरोह है? फर्जीवाड़ा करने वालों का कोई गिरोह है? गिरोह काम कर रहा था और ये मोहरा थी? तो ये पता चलना चाहिए। वो इसलिए क्योंकि ये पता चला कि अनामिका की जो अकाउंट है, उस अकाउंट में 17,000 रुपए खाते में मौजूद हैं। अगर वो 30,000 28,000 सैलरी ले रही थी और इतनी जगह से ले रही थी कि कहा जा रहा है कि 1 करोड़ अगर अनामिका शुक्ला के नाम से सैलरी ट्रांसफर हो गए, तो फिर खाते में 17,000 क्यों? क्या कोई शेयर कहीं हो रहा था, प्रॉफिट शेयर या सैलरी शेयर? इसकी बात जांच होनी चाहिए। कासगंज शिक्षा विभाग से ही लगभग 4,50,000 रुपए अनामिका शुक्ला को मिले, तो ये जांच इतनी देर क्यों? और हॉस्टल की बात मैं बता चुका कि हॉस्टल में कैसे वो नहीं रह रही थी। उसके बाद क्या यूपी में शिक्षा तंत्र इतना सड़ा हुआ है या सड़ गया है, या इतनी मिली भगत उसमें माफिया और गिरोहों की है, या जो ऐसे लोग हैं नेक्सस है कि कोई इस तरह से नौकरी करता हुआ सरकार के खजाने पर चूना लगाता हुआ 13-14 महीने तक गुजार सकता है? ये एक बड़ा सवाल है। उसके बाद क्या धुंधली, जो पहले पूछा लेकिन वो बहुत अहम है, क्या धुंधली तस्वीर के आधार पर 25 जिलों में कोई नौकरी कर सकता है और हर जगह उसकी तस्वीर धुंधली हो? किसी ने क्यों नहीं उसकी तस्वीर मांगी? आप लोग अप्लाई करके देख लीजिए किसी जगह, आप धुंधली तस्वीर आपकी होगी तुरंत तो आपका वापस आएगा कि पिक्चर साफ नहीं है। तो ऐसी धुंधली तस्वीर की कोई उसको पहचाना नहीं, सिर्फ रोल नंबर के आधार पर वो नौकरी करती रही, क्योंकि उसकी जो शैक्षणिक योग्यता है वो अच्छी थी। ये कहा जा रहा है कि उसको अच्छे मार्क्स आए। अनामिका ने हाई स्कूल में 76%, बीएससी में 78% और टीटी में 76% मार्क्स पाए। अब उसका खाता सील किया गया है, और जो गिरफ्तारी हुई इसमें एक वजह ये भी कहा जा रहा है कि जब उसको नोटिस मिला तो सबसे पहले वो अपने बैंक में गई और उसने खाता चेक किया, और जब देखा कि उसका खाता सील हो गया तब वो वहां गई इस्तीफा देने कासगंज के बेसिक शिक्षा अधिकारी के पास। तस्वीर से देख रहे होंगे, बहुत भोली सी लड़की लग रही है। और उसके बाद वहां उसकी गिरफ्तारी हुई और उनमें कई मामलों में मामला दर्ज हुआ है। जो सुशील धुले हैं पुलिस सुप्रिंटेंडेंट, पुलिस अधीक्षक, उनका कहना है फर्जी दस्तावेज से नौकरी में पकड़ी गई शिक्षिका बार बार नाम बदल रही है। अभी तक 3 नाम बता चुकी है, लेकिन कोई अभिलेख नहीं मिले हैं। पूरे मामले की गहराई से जांच की जा रही है। कितना चकमा देने में उस्ताद है कि पुलिस भी लाचार है, और उसके बाद 3 नाम बता चुकी है और एसपी का ने अभी भी पता नहीं कि उसका असली नाम क्या है, और वो नौकरी कर रही थी। गजब खेल है भाई।
क्या पढ़ा रही होगी और कैसे पढ़ा रही होगी। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।